ये जो तुम कर रही हो ना मानसी, वो ठीक नहीं कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मॉम? तुम क्या कर रही हो तुम्हें नहीं पता? लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरा हर्ष किसी से नफरत नहीं कर सकता। वो ऐसा है ही नहीं। उसके दिमाग में जो अनु के लिए नफरत भरी है ना, वो तुमने भरी है। वाह मॉम, मतलब आपकी सुई घूम फिर करके मुझ पर ही क्यों आ जाती है? इस घर में कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार कौन? मानसी। अगर हर्ष के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आई तो वो कौन कर सकता है? मानसी। अपने थॉट्स को थोड़ा अपडेट कीजिए मॉम। मानसी बस मॉम, हर्ष मुझ पर इतना भी डिपेंडेंट नहीं है मॉम। अपने डिसीजंस वो खुद लेता है, और ये डिसीजन जो वो ब्रो इन लॉ और अनु की शादी नहीं होने देने वाला लिया है उसने खुद से लिया है। हाँ, अब उसके इस फैसले से आपको अपना कोई फैसला ड्रॉप करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका जो सपना है अनु को इस घर की बड़ी बहू बनाने का। I feel bad for you. That's all I can say now. Sorry. ये आलू तोल दीजिए। कैसे है अमर, राजेश? ये हो गया ना? और कोई सब्जी लेनी? नहीं मुझे नहीं। चलो। पुष्पा, हाँ, गोपाल भैया ने सबको झाड़ तो दिया और अपना फैसला भी सुना दिया, पर मुझे नहीं लगता कि सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा। जानती हूँ, पर धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अरे सोनम, तुझे सेमियों का साचा चाहिए था ना? मैं भोले के यहाँ से ले आई हूँ, तू घर आके ले जाना। हाँ सोनम, अरे इसे क्या हो गया? ये तो हमेशा मुझसे लड़ झगड़ करके वो सांचा ले लेती थी, आज मैं सामने से दे रही हूँ तो मुंह सड़ा के चली गई। अरे शर्मा जी, आप तो सब्जी लेने गए थे ना? हाँ। तो आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? शर्मी जी, अभी मुझे वो सब्जी के ठेले पे अमर और राजेश मिले थे। मैंने दोनों से बात करने की कोशिश की तो ऐसे मुंह फुलाकर चले गए जैसे हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। अरे ये हो क्या रहा है? आदमी लोग शर्मा जी से मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, औरतें मुझसे मुंह सड़ाई बैठी हैं। ये सब जो कुछ भी गोपाल भैया ने सबसे कहा उस वजह से। अरे पर इसमें गलत क्या कहा? उन्होंने अपना फैसला ही तो सुनाया है। इसमें राय का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? जो होना था हो गया, पर अब जो हुआ है उसे हमें ठीक करना होगा। बात तो सही है तेरी है। मोहल्ले के लोग हमारे परिवार जैसे हैं, और परिवार वाले आपस में अगर नाराज हो जाए तो मन कहाँ लगता है। पर करूँ क्या? पकौड़े बना। पकौड़े? क्या? इस मोहल्ले के सब लोग तेरे हाथ के बने पकौड़े और चाय के फैन हैं। तू सबको चाय और पकौड़ा पार्टी पे बुला ले। अरे वाह बोली, तू है छोटी सी लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया बड़े बड़े आते हैं। हाँ शर्मा जी, भोली जैसा कह रही वैसा करे क्या? ये भी करके देखते हैं, हम खाने पीने की तैयारी करते हैं। भोली जी, आप सबको जाके बुला लो। हाँ चलिए, प्याज काट के दीजिए। हाँ। मैं बेसन की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ। बाकी सब्जियां भी काटनी है, बहुत सारे पकौड़े बनाने हैं। आप सर जी? हर्ष सर ऑफिस आ गए? अभी अभी आए हैं, अपनी कैबिन में गए। थैंक यू। हे माता रानी, जब पिछली बार मैं हर्ष सर से बात करने गई थी तो आपने मेरी खूब मदद की थी। बस प्लीज इस बार भी सब कुछ संभाल लीजिएगा। आर्य सर ने तो पापा की ना को हाँ में बदल दिया। अब बस मेरी प्यार की एंट्रेंस टेस्ट की बारी है। अनु, कहाँ जा रही हो तुम? मैं हर्ष सर के कैबिन में जा रही हूँ। मैं अनु, व्हाई? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। परफेक्ट, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। चलो कॉन्फ्रेंस रूम में। मैम, चलो। अनु वहाँ सब कुछ अकेले हैंडल कर रही होगी और मैं आप। जिन्हें क्या जरूरत थी मुझे इस मीटिंग के लिए लाने की? तुझे अकेले भी हैंडल कर सकता था। नहीं कर सकता था, क्योंकि इस मीटिंग में उन्हें मेरी नहीं बल्कि आर्यवर्धन की साइन की जरूरत है। और वैसे भी ये छोटी मोटी डील नहीं है, 1200 करोड़ की डील है। पर झंडे पर क्या है यार, देख गाड़ी जब अच्छी हो ना तो हर टेस्ट में पास हो जाती है, कहीं भी उसका कोई भी चालान नहीं कटता। क्या बात कर रहे हो? अनु कोई गाड़ी है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख अनु समझदार है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सब हैंडल कर लेगी। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम जो कपल्स होते हैं ना, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है ना, तो ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे पता नहीं दुनिया खत्म हो गई।
तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए जब बनेगी ना तब समझ में आएगा। तू कोई गर्लफ्रेंड से कम है क्या? भाई जितने नखरे मैं आपके झेलता हूँ ना, कोई अपनी गर्लफ्रेंड की भी नहीं झेलता होगा। नहीं यार, फर्क है। एक बार तेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ना, फिर देखना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। You never know, कुछ भी हो सकता है। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि माँ से कहूँ कि तेरे लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले और मेरे ही मंडप में तेरी भी शादी करवा दे। देख क्या है ना, अगर जब मेरी और अनु की शादी हो जाएगी ना, फिर तो अकेला पड़ जाएगा बेचारा मिस्टर झेंडे। तेरे लिए भी मिसेस झेंडे ढूंढनी पड़ेगी। अरे ये जो मिस्टर झेंडे है ना, ये खतरे के निशान से बहुत दूर रहता है। जहाँ रेड सिग्नल देखा वहीं अपनी गाड़ी रोक देता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता। और ये जो शादी का लड्डू है ना, ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। अब तुझे ही देख ले, तूने इसे पार करने की कोशिश की और तेरी जिंदगी में कितने सारे स्पीड ब्रेकर आ गए। हाँ यार, ये हर्ष वाला स्पीड ब्रेकर पार करें तो गाड़ी आगे बढ़े, वरना आर्या और झंडे की जोड़ी रह जाएगी। आर्या और अनु तो बनेगी, आर्या और अन्नू की जोड़ी बनेगी। अब मैंने कोई इतने पाप नहीं किए कि जिंदगी भर भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे। इसमें हम आपको क्या बताना था? तुम्हें एक सक्सेस स्टोरी सुनानी है। सक्सेस स्टोरी? एक दिन एक लड़की को कॉलेज में स्पीच देनी थी, पर वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी कि वो स्पीच नहीं दे पाई एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए। तब वहां पर एक चीफ गेस्ट की एंट्री हुई और चीफ गेस्ट ने उसका साथ दिया और साथ में एक ब्लैंक चेक भी दिया। जब गेस्ट ने उसको चेक दिया ना अपने हाथों से, तो वो लड़की ने उनका हाथ ही पकड़ लिया। I mean, उसको पता चला कि ये बिलियनियर है। चेक नहीं, मुझे ना पूरा बैंक लूटना चाहिए, और सीधा आ गई उनके ऑफिस में और जॉब ले ली। ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई डिग्री, ना कोई प्रोफेशनल थिंग, पर फिर भी वो राजनंदिनी साड़ी की बिजनेस हेड बन गई। I mean, वाओ! तो ये तो थी उसकी प्रोफेशनल सक्सेस स्टोरी, पर साथ साथ उसने अपनी पर्सनल स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग शुरू कर दी। इसे कहते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचना। इट्स अ सक्सेस स्टोरी, पर इसका खामियाजा उस भले इंसान को भुगतना पड़ा। लुक, उस सक्सेस स्टोरी का रिजल्ट न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह उस आदमी की बदनामी हुई। यू नो व्हाट, हमारे क्लाइंट्स और हमारे बिजनेस पार्टनर सब के सब मुझे कॉल कर रहे हैं तुम्हारे और सर के अफेयर के बारे में पूछने के लिए। और जितने भी ये सवाल, जितने भी ये एलिगेशन है, उसकी वजह हो अनु तुम।